ओम नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव। सावन की सुहानी हरियाली और भगवान शिव और माता पार्वती के पावन मिलन का पर्व है हरियाली तीज। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसलिए सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से श्रद्धा पूर्वक हरियाली तीज का व्रत करती है। तो आइए आज भक्ति भाव से सुनते हैं हरियाली तीज व्रत की पावन कथा और जानते हैं इस व्रत की महिमा। तो व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की स्मृतियां याद दिलाते हुए हरियाली तीज की कथा सुनाई। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत पर अत्यंत कठोर तपस्या की थी। तुमने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। कई बार केवल सूखे पत्ते खाकर अपना जीवन व्यतीत किया था। सर्दी, गर्मी और वर्षा जैसी कठिन परिस्थितियों में भी तुमने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। तुम्हारी कठोर तपस्या देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय बहुत दुखी और चिंतित रहते थे। एक समय की बात है, देवर्षि नारद तुम्हारे पिता के घर पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज से कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास भेजा है। भगवान विष्णु आपकी पुत्री पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताइए। यह सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह करने की स्वीकृति दे दी। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु को यह शुभ समाचार सुना दिया। लेकिन जब तुम्हें इस बात का पता चला तो तुम बहुत दुखी हो गई, क्योंकि तुम मन ही मन मुझे अपना पति मान चुकी थी और मुझसे ही विवाह करना चाहती थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेलियों को बताई। तुम्हारी सहेलियों ने तुम्हें एक घने वन में छिपा दिया, जहां तुम्हारे पिता तुम्हें आसानी से खोज नहीं सकते थे। उस घने वन में जाकर तुमने अपनी तपस्या शुरू कर दी। तुमने मेरी आराधना में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया। जब तुम्हारे अचानक गायब हो जाने का पता तुम्हारे पिता को चला तो वे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने तुम्हें खोजने के लिए धरती और पाताल तक खोल डाले, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। उधर तुम एक गुफा में रहकर मेरे द्वारा बनाई गई शिवलिंग की पूजा और कठोर तपस्या में लीन थी। तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। कुछ समय बाद तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए उसी गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या में बिताया है। आज मेरी तपस्या सफल हुई है और भगवान शिव ने मेरा वरण करने का वचन दिया है। मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह भगवान शिव से करने के लिए तैयार होंगे। पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी बात स्वीकार कर ली। इसके बाद विधि विधान और शुभ मुहूर्त के अनुसार मेरा और तुम्हारा विवाह संपन्न हुआ। हे पार्वती, तुमने जिस प्रकार कठोर तपस्या और व्रत करके मुझे पति रूप में प्राप्त किया, उसी कारण जो स्त्री श्रद्धा और निष्ठा से हरियाली तीज का व्रत करती है, उसे मन वांछित फल प्राप्त होता है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसी मान्यता के कारण हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से यह व्रत करती है, जबकि कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने की इच्छा से हरियाली तीज का व्रत रखती है। हरियाली तीज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। भविष्य पुराण में भी तृतीया व्रत की महिमा बताई गई है। मान्यता है कि माता पार्वती ने लंबे समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का वरदान पाया था। इसलिए जो भी महिला श्रद्धा और भक्ति से हरियाली तीज का व्रत करती है, उसे माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनती है, हरी चुनरी ओढ़ती है, हरा श्रृंगार करती है, हाथों में मेहंदी लगाती है और झूला झूलने की परंपरा निभाती है। कई स्थानों पर महिलाएं मिलकर भजन कीर्तन और लोकगीत भी गाती है। पूजा के अंत में हरियाली तीज की कथा सुनने की परंपरा भी है। कथा पूरी होने के बाद महिलाएं माता गौरी से अपने पति की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करती है।
दोस्तों अब हम जानते हैं कि साल 2026 में हरियाली तीज का व्रत कौन से दिन रखा जाएगा। तो साल 2026 में हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त की शाम 6:46 से शुरू होकर 15 अगस्त की शाम 5:28 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त को रखा जाएगा। पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से शुरू होगा, जो कि 6:05 तक रहने वाला है। और अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 1:26 से लेकर 2:23 तक रहने वाला है। और अब कथा के अंत में गणेश जी की एक छोटी सी पावन कथा भी सुन लेते हैं। तो चलिए गणेश जी की कथा आरंभ करते हैं। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में एक चुटकी चावल और एक चमची दूध लेकर गले में निकले। वे रास्ते में हर किसी से कहते जा रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लोग बाल गणेश की बात सुनकर हंसने लगे। किसी ने भी उनकी बात ध्यान से नहीं सुनी। आगे रास्ते में एक गरीब बूढ़ी महिला बैठी थी। उसने उस छोटे से बालक को देखा तो उसके मन में दया आ गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा ला, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। बुढ़िया ने एक छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया। तभी गणेश जी ने कहा, दादी माँ, यह छोटा बर्तन मत चढ़ाओ। आपके घर में जो सबसे बड़ा भगोना है और जो सबसे बड़ा पतीला है वही लेकर आओ। बुढ़िया ने बच्चे का मन रखने के लिए घर का सबसे बड़ा पतीला ला दिया। गणेश जी ने उस बड़े पतीले में एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध दूध डाल दिया। जैसे ही दूध और चावल पतीले में गए, वहां अद्भुत चमत्कार हो गया। देखते ही देखते वह बड़ा पतीला स्वादिष्ट खीर से भर गया। गणेश जी ने बुढ़िया से कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, तब तक खीर तैयार रखना। गणेश जी के जाने के बाद बुढ़िया के पोते पोती और पड़ोसी खीर मांगने लगे। दयालु बुढ़िया ने सभी को भर भर कर कटोरों में खीर खिलाई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पतीले की खीर बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। कुछ समय बाद गणेश जी वापस आए। उन्होंने अपनी लीला समाप्त की और जब सुबह हुई तो बुढ़िया ने देखा कि जिस पतीले में खीर थी उसमें चमचमते हुए हीरे, मोती और जवाहरात भरे हुए थे। यह देखकर बुढ़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान गणेश की कृपा से उस गरीब बुढ़िया की सारी गरीबी और दुख हमेशा के लिए दूर हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उस पर भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। एक गणेश जी, दो गणेश जी, तीन गणेश जी, चार गणेश जी और पांच गणेश जी। गणपति बप्पा मोरिया। अगर आपको हरियाली तीज की यह पावन कथा और भगवान गणेश जी की कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जय गणपति बप्पा मोरिया, हर हर महादेव अवश्य लिख के जाइए। साथ ही वीडियो को अपने परिवार में और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।